बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़। अब ये देखें 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर एक्स इस जगह पे मौजूद है और इस जगह पे मौजूद है। ये भी 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें x-1 है, फिर x+1 है यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ इस डिटर्मिनेंट की, तो ये भी 3/3 का, इसके अंदर भी x मौजूद है। हमें ये कहा गया है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर से जो x है उसकी वैल्यू निकालें। बहुत ही सिंपल है, तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स एक ही तरह से सॉल्व होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे x की वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर से। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसा कि ये डिटर्मिनेंट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कैसे? एक तो है एक्सपेंशन के ज़रिए और एक होता है विदाउट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि इसको रो 1 के अबाउट एक्सपेंड किया जा सकता है, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड किया जा सकता है, या किसी भी और रो और कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया जा सकता है। क्योंकि रो 1 और कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करना बहुत ही आसान तरीकाकार है और इसमें हम माइनर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं। सो अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और जैसे डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन हम शुरू करेंगे, इसके अंदर ये जो अल्टरनेट साइन है और माइनर, वो वाला कंसेप्ट यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि हम इसको रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो पहले तो इनका एड्रेस लिख लीजिए। ये एलिमेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट रो है सब में, इसमें फर्स्ट कॉलम, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड। तो इसका जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा A11, A12 एंड A13। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, तो वो बनेगा A11 और साथ में -11, फिर बनेगा -A12 और -12 और साथ में प्लस A13 और -13। अब ये जो अल्टरनेट साइन आए हैं, A11 के साथ प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो ये किस वजह से बोला? जी सही समझे, को फैक्टर की वजह से है। और डायरेक्ट हम बजाय यहाँ पे A11 लिखने के, यहाँ पे A12 लिखने के, हम माइनर लिख रहे हैं। और इन निशानों को हमने याद कर लिया है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए अल्टरनेट साइन आते हैं। सिर्फ सेकंड रो और सेकंड कॉलम में प्रॉब्लम होता है, बाकी सब के लिए एक ही पैटर्न है 3/3 मैट्रिक्स के लिए। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये है A11 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये 3 आ गया। फिर उसके साथ है -11, मतलब क्या कि आप फर्स्ट रो ख़त्म कर दें, फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर दें, जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक माइनर बन गया, इसको M11 कहेंगे। फिर माइनस है A12 का मतलब ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 आ गया। फिर उसके बाद है M12 का मतलब -12। इसी ये जो एलिमेंट है इसका माइनर लेंगे तो इसकी फर्स्ट रो ख़त्म, सेकंड कॉलम ख़त्म। 1 2 का मतलब ही ये है। बाकी क्या बच गया? -1, इधर x, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। ये कुछ जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये करेक्शंस हैं जो कि इस स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेकनली साइन आगे पीछे हो गए, तो मैंने इनको सही करके लिख दिया। ये A12 की जगह 1 आ गया था, फिर -12 की जगह ये माइनर आ गया जिस डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर। फिर A13 है। A13 का मतलब कौन सा एलिमेंट? जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इट्स मीन x की बात हो रही है। फिर साथ में माइनर है 13 का, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ख़त्म कर दें, जो बाकी बच जाए -1, x, 3 एंड 1, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें, एंड दिस इज़ इक्वल टू -30। अब ये 3 तो वैसे ही रहेगा, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका आपको आता है कैसे? 2/2 का ऐसे कि मेन जो डायगोनल है ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, माइनस ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, फिर -1 और ये दोनों आपस में ज़रब 0, फिर माइनस ये आपस में ज़रब 4x, फिर आ गया जनाब x और ये आपस में ज़रब -1, फिर ये -3x, एंड दिस इज़ इक्वल टू -30। अब ये 0 है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? -4
-1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस एक्स और फिर ये -1 -3x इक्वल टू -30। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेना। ये अब इसमें एक्स वाली कौन कितनी वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये एक्स स्क्वेयर वाली सिर्फ एक है, इसको पहले लिख देते हैं 3x² माइनस के साथ, और फिर ये वाली एक्स वाली और ये एक्स वाली दोनों को जब हम करेंगे ऐड तो ये बन जाएगा 3x प्लस का, ये -12 है और ये इधर आके प्लस बन जाएगा -12 और प्लस 30 में से 12 निकलेंगे, बाकी 18 रह जाएगा प्लस का, +18। अब इनमें से भी देख लें क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके ख़त्म कर दें। एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरा साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह गया x²। अब इसका साइन चेंज हो गया -3, बाकी x रह गया जस्ट, और इधर क्या रह गया 3 6 18। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें -3, सॉरी डिवाइड कर दें, तो इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 ये दूसरी साइड पे ख़त्म हो जाएगा और जस्ट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके 3 होते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इससे पहले क्योंकि वो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं इसलिए उनके अंदर तरीक़ाकार 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का तरीका। तो दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको फैक्टराइज करें या मल्टीप्लाई करें तो +6 बने, उन्हें ऐड करें तो -3 बने। अच्छा एक गलती होगी मुझसे, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है ना तो ये फिर माइनस का 6 आएगा, क्योंकि इस तरह तो पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही। ये -3x और +2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 बन जाए, ऐड करेंगे -x बन जाएगा, तो ये फैक्टराइजेशन होगी। इनमें से कॉमन ले लें, पहले पेयर में x -3x कॉमन आ गया, इधर 2 कॉमन और x -3 इज़ रिमेनिंग 0। अब सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है x -3, बाकी क्या बचा, वो बचा x +2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो जवाब आ गए, एक x -3 इक्वल टू 0 फैक्टर और दूसरा x +2 इक्वल टू 0। इसमें से निकलेगा x 3 के इक्वल और यहाँ से निकलेगा x -2 के इक्वल। तो यहाँ दरमियान में आप और लिख दें, x या तो 3 होगा या -2 होगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं इनको आपने करना है प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करना है, या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें जैसे मर्ज़ी, और फिर उसके बाद आपने कंपेयर करना है, दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जिस मर्ज़ी तरीके से सॉल्व कर लें लास्ट में जवाब आ जाएंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर जो 2 है उसमें आते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर ये x -1 है और ये x +1 है। ये गलती से ना इसके अंदर मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से मैंने रेड कलर में करेक्शन कर दी है ताकि जो फ़र्क है वो आपके लिए वाज़े रहे। अब इसको भी हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो इसका एड्रेस A11, इसका एड्रेस A12, इसका एड्रेस A13। तो तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आप इनका जो एड्रेस है वो लिख लिया करें, बेहतर होता है। साथ में इसका माइनर लिख लें और फिर -A12 एंड -1 2। अगर आपको ये नहीं पता कि ये अल्टरनेट साइन क्यों आते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स का 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन डिटर्मिनेंट्स का, और डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के दो तरीके। थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कोफैक्टर और माइनर, ये डेफिनेशंस हैं, और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तरीका वहाँ पे सिखाया हुआ मैंने उस लेक्चर के अंदर। अच्छा जनाब, इस चीज़ को जब हम फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये इक्वल होगा A11 -11, A12 -12, A13 -13 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0 एज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। A11 का मतलब ये है कि फ़र्स्ट रो में फ़र्स्ट जो कॉलम के अंदर एलिमेंट है, सो दिस इज़ 1, मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1 1। माइनर का मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसका माइनर ऐसे निकलेगा। उस फर्स्ट रो को कैंसिल कर दें, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दें, जो बाकी डिटर्मिनेंट बचेगा उसको कहा जाता है
माइनर। और ये जो आपको इक्वल टू नज़र आ रहा है ये इक्वल गलती से यहाँ आ गया, ये असल में इस जगह पे है -2 और ये x है साथ में ऐसे। फिर -A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट वो कौन सा है, वो x-1 है। और -12 फर्स्ट रो को ख़त्म कर दें, सेकंड कॉलम को ख़त्म कर दें ये वाला। बाकी क्या बचा, इधर -1, इधर 2, इधर भी 2 और इधर x। फिर A13 है, A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, और ये 3 है। -13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर फर्स्ट रो को ख़त्म कर दें, थर्ड कॉलम को ख़त्म कर दें। बाकी क्या बच गया, -1 2, इधर बच गया x+1 और नीचे -2। तो ये माइनर आ गया जनाब। और इक्वल किस चीज़ की है, ज़ीरो के। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में, जिसके ज़रिए डिटर्मिनेंट मालूम किया जा सकता है। ये 1 आ गया। अब इस चीज़ का 2/2 है, इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको तरीकाकार पता है कि मेन डायगोनल को आपस में ज़रब दे देते हैं माइनस, और ये जो डायगोनल होता है जिसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इनकी प्रोडक्ट बाद में माइनस कर दी जाती है। फिर -x-1, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट भी वैसे ही मालूम करेंगे। ये प्रिंसिपल डायगोनल आपस में ज़रब हो गए माइनस सेकेंडरी डायगोनल प्रोडक्ट +3, और इधर भी सेम डिटर्मिनेंट है 2/2 का मालूम करेंगे। तो ये 2 1 2 जमा का 2 आ गया। फिर माइनस, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे तो ये बन जाएगा 2x+1 = 0। इसके अंदर से भी इक्वेशन बनेगी, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे जैसे पार्ट नंबर 1 के अंदर सॉल्व किया। तो उससे पहले ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये बन जाएगा x² + x माइनस इंटू माइनस +4, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। फिर माइनस है और x, ये वाले x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -x², ठीक है। और फिर यही x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4x। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये x, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 टाइम 4, इधर आ गया +3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये बन जाएगा -2x - 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है अब। ये x² + x + 4 ब्रैकेट ख़त्म कर दी, क्योंकि बाहर कोई नंबर ही नहीं है, 1 है तो 1 से फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस है, निशान अंदर वालों के सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये -x² था +x² बन गया, फिर ये +4x बन गया, और ये -x बन गया, और ये -4 बन गया। इसी तरीके से ये 3 अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये पहले तो ये देख लें, ये 2 - 2 से कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ ये एक वैल्यू बच गई, +-3 × 2 6x, अब इक्वल टू 0। अब इसमें देख लें x² वाली कौन कौन सी रकमें हैं, ये 2 x² वाली हैं, इनको ऐडअप करेंगे तो ये बन गया 2x²। फिर उसके बाद ये +x है, ये -x से कैंसिल होगा, ये +4 है, ये -4 से कैंसिल हो गया, और ये +4x - 6x बाकी रह गया -2x। तमाम वैल्यूज़ यूज़ हो गई हैं, इनमें से 2 और x ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, एक x बाकी रह गया, इधर एक 1 रह गया, क्योंकि दोनों चीज़ें बाहर आ चुकी हैं कॉमन। अब या तो 2x = 0 है, और या x - 1 = 0 है। अगर ये वाली बात है, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो x का जवाब आ गया 0, और ये बात होगी तो फिर x का जवाब आ गया 1। ठीक हो गया। तो x के दो जवाब हैं, या तो x = 0 होगा या x = 1 होगा, जो इस डिटर्मिनेंट को इस सिचुएशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा। पार्ट नंबर 3 है। अब 2 पार्ट्स मैंने आपको बड़े आसानी के साथ मतलब स्लो मोशन में करवा दिए हैं सॉल्व। अब जो पार्ट नंबर 3 है इसमें थोड़ी सी आपको स्पीड नज़र आएगी। बिल्कुल वैसे ही है कि आप रो 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है। तो जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A11 और साथ में माइनर 1 1 प्लस सॉरी -A12 और माइनर 1 2, फिर आ जाएगा +A13 माइनर 1 3,
एंड दिस इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 1 और साथ माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनर कौन सा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज फाइंड x 6 2 एंड x। फिर -A12 मतलब कि फर्स्ट रो दूसरा कॉलम ये 2 है, ये आ गया। फिर साथ में डिटर्मिनेंट है इसी पॉइंट का, ऐसे माइनर मालूम करना है तो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा 2 3 एंड 2x प्लस A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है 1 की बात हो रही है, साथ में माइनर है इसी एलिमेंट का। ये ऐसे कैंसिल, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया x और ये आ गया 6। दिस इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया। ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, बाहर 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 6 2 12 12 माइनस 2, ये आपस में ज़रब होंगे तो ये बन गया 2x माइनस 3 इंटू 2, ये 6 हो गया। प्लस 1, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे 6 2 12 माइनस 3x और ये इक्वल किसके आ गया 0। इस चीज़ को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 ज़रब 2 ये 4x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज करने से पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर सिर्फ एक रकम है, उसके बाद ये -12 प्लस 12 से कैंसिल, -4x है और -3x है, ये मिलके बन गया -7x और ये वाला +12। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगी या इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। अगर मैं यही इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे, तो चेक कर लेते हैं दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करें तो -7 बने और उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। 5 और 2 7 होते हैं, लेकिन ये 12 बनाना है, 5 2 से तो 10 बनेगा, 4 3 ठीक है। तो हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं, -4x एंड -3x प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x -4, फिर -3 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया x -4, साइन चेंज हो गया। पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है x -4, बाकी रह गया x -3, दिस इज इक्वल टू 0। अब x -4 इक्वल टू 0 होगा या x -3 इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये बात है तो फिर x4 होगा, अगर ये बात है तो फिर x3 होगा। तो ये x के दो जवाब आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिर्फ 3 पार्ट्स ही थे, तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा जिसके अंदर 4/4 में 4/4 डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे विदाउट एक्सपेंशन वाले, और जो एक्सपेंशन का तरीका है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी कॉलम या रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते करते इसको सिंप्लीफाई कर लिया करेंगे, इंतहाई सादा शक्ल में डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेंशन वाला तरीका लगा के तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, और असल जो डिटर्मिनेंट्स हैं या असल जो चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर के अंदर 11th क्लास के अंदर, वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो आप यूँ समझ लें कि वो 10th क्लास का या छोटा लेवल था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग असल डिटर्मिनेंट्स शुरू होंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए आप जो पिछली आपकी एक्सरसाइजेज हैं यहाँ तक, इनको अच्छे तरीके से आप दोहरा लीजिए, इनकी रिवीजन कीजिए। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आपको कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। पर्सनली मेरा ये नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।